हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉक टेस्ट, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूआरएल कितने भाग में होते हैं। यूआरएल के कितने भाग होते हैं, यूआरएल के कितने भाग होते हैं। तो कितने भैया भाग होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो यूआरएल कितने भाग होते हैं, यूआरएल के भैया चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। यूआरएल कितने भाग होते हैं भैया, चार भाग होते हैं। यूआरएल के चार भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ निम्न में से ओडीटी किसका एक्सटेंशन नेम है। ओडीटी, ओडीटी मतलब टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये किसका हो जाएगा भैया, राइटर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, राइटर का हो जाएगा ओडीटी, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ कार्यकारी परिवेश में रोबोट्स किसके संबंधित हैं। कार्यकारी परिवेश में रोबोट किससे संबंधित हैं। कार्यकारी परिवेश में रोबोट किससे संबंधित है, जो प्राणियों से संबंधित, सॉफ्टवेयर सेवाओं से संबंधित है, टूल से संबंधित है, या एप्लीकेशन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा आपका प्राणियों से संबंधित, है ना। आप किसी भी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन द्वारा कर सकते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन द्वारा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूजिंग टेलनेट, यूजिंग एफटीपी, यूजिंग एचटीटीपी, नन ऑफ द दीज, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा भैया, यूजिंग टेलनेट होगा। क्या होगा, यूजिंग टेलनेट होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं है। 100 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। तो भैया 100 होता है, 300 होता है, 400 होता है, केवल क्या नहीं होता है, 500 नहीं होता है। क्या नहीं होता है, 500 नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है आईडीएस का पूरा नाम क्या होगा। इंटरनेट डायरेक्शन, इंटरनेट इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम, उसके बाद दिया इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है, फिर इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है। तो क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें दिया हुआ है 6 का, क्या दिया हुआ है, 6 का बी ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर का, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो क्या हो सकता है, ओडीटी होगा, ओडीएस होगा, ओडीटी होगा, या ओडीपी होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की गई, किसकी भैया बात की गई यहाँ पर, राइटर की बात की। राइटर का क्या होता है, ओडीटी होता है। जैसे कि ओडीएस लगा हुआ, तो ओडीएस किसका होगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट किसका होगा, ये स्प्रेडशीट का होगा, है ना। उसके ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होगा, ओपन डॉक्यूमेंट पावर प्रेजेंटेशन होता है ना। ये भैया लास्ट वाला जो है, ये किसका दिया हुआ है, एमएस वर्ड का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, एमएस वर्ड का दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ढेर सारी ओपन की गई फाइल को कैसे हम सेव कर सकते हैं। बहुत सारी फाइलें हमारी ओपन है, उनको अगर हम सेव करना चाहें तो कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर दिया सेव करके, सेव एज, सेवाल, या आल। तो भैया किससे कर सकते हैं हम, ये किससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेव आल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेव आल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी फाइल में अधिकतर त्रुटियों को हल करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। जिसमें फाइल में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, उसके लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। तो भैया टूल्स का किया जाता है, या रिव्यू का किया जाता है, व्यू का किया जाता है, या एडिट का किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, जब गलतियां होती हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए टूल्स मेनू का प्रयोग किया। क्यों, टूल्स में क्या है, स्पेलिंग ग्रामर दिया हुआ है। टूल्स में क्या दिया हुआ है, स्पेलिंग ग्रामर दिया हुआ है ना। तो टूल्स इसमें सही होगा। वीडियो एक है, वीडियो क्या है भैया, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ए बी दोनों। वीडियो भैया तो दोनों होगा, ए बी दोनों होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1992 दिया, 1996 दिया हुआ है,
1993 दिया, और क्या दिया हुआ है 1995 दिया हुआ है। तो कब किया गया होगा इसका युद्ध भैया 1996 में, क्योंकि इंटरनेट ही हमारा कब आया था भारत में, कब आया था 1995 में आया था। कब आया था 1995 में आया था। एफ एस एफ के फाउंडर कौन है, जॉन केविल या फिर रिचर्ड स्टेमन या फिर रिचर्ड केविन या फिर जैक मा। तो भैया इसमें से कौन होंगे, है ना। तो इसमें से IFSF के फाउंडर कौन है, तो कौन हो सकते हैं इसमें से फाउंडर, कौन हो सकते हैं, रिचर्ड स्टेलमैन, है ना, ये हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है और कट कब लॉन्च किया गया था, और कट कब लॉन्च किया गया था, 24 जनवरी 2004 में, 20 जनवरी 2005 में, 21 जनवरी 2006 में, 28 जनवरी 2008 में। तो भैया क्या हो सकता है 24 जनवरी 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दिया है हॉटबॉट क्या है, हॉटबॉट क्या है, तो हॉटबॉट क्या है भैया, एक सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है या सोशल नेटवर्किंग ऐप है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या है हॉटबॉट, हॉटबॉट एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। हॉटबॉट क्या है, एक सर्च इंजन है ना। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर कितने बिट का है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है CAAS का पूरा नाम क्या होगा, CAAS का पूरा नाम क्या होगा, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन कमीशन एज अ सर्विस, कस्टमर एज अ सर्विस या कंज्यूमर एज अ सर्विस। तो भैया क्या हो सकता है इसमें से, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, है ना, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यूज फॉर, कंट्रोल किसके लिए होती है शॉर्टकट की, डिलीट रो के लिए, डिलीट कॉलम के लिए, डिलीट सीट के लिए, डिलीट सेल के लिए। कंट्रोल प्लस किसके लिए यूज होती है भैया, डिलीट रो के लिए, डिलीट कॉलम के लिए, डिलीट सीट के लिए, डिलीट सेल के लिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर, डी ऑप्शन, डिलीट सेल के लिए, है ना। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एम होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम, दिया हुआ है ना भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है MS वर्ड को क्लोज या बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, MS वर्ड को क्लोज या बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसमें दिया हुआ है Alt प्लस F4 दिया, कंट्रोल प्लस W दिया हुआ है, बोथ इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, बोथ, ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट की ऑफ डेट इंसर्ट, डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर किसकी बात की गई, तो स्प्रेडशीट की बात की गई। किसकी बात की गई भैया, स्प्रेडशीट की बात की गई। स्प्रेडशीट में इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है स्प्रेडशीट में, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम होती है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम होती है डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ सेलिंग, सेलिंग दिया हुआ है 120 और 22 का मान क्या होगा, 120 और 22 का मान क्या होगा, है ना। तो सेलिंग में क्या होता है भैया, सेलिंग में इसका मान क्या हो सकता है, 131 231 हो सकता है, 121 होगा, 120 होगा, 111 होगा। क्या हो सकता है इसका मान, इसका मान होगा भैया 121 होगा। क्या होगा, 121 होगा, है ना। सेलिंग में इसका मान क्या होगा, 121 होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी भैया, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, मार्टिन कॉपर ने की थी, स्टीवन जॉब्स ने की थी, एप्पल ने की थी, लेरी कॉन्स ने की थी। तो भैया इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन, क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, ए वाला, क्या है, ए। ये पहले भी हम प्रैक्टिस सेट में इसको बता चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, तो किसके समान होता है,
एक कार्यकारी उपयोगकर्ता के, या फिर एक वर्चुअल वर्कर के, एक बिजनेस उपयोगकर्ता के, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है एक वर्चुअल वर्कर के। एरो का संबंध किससे है? एयरपोर्ट क्षेत्र से, एयरफोर्स क्षेत्र से, दोनों से, कोई नहीं। एरो का संबंध किससे है? तो एरो का संबंध भैया किससे होगा? एयरपोर्ट से होगा। किससे होगा? एयरपोर्ट से होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है AEPS में P का अर्थ क्या होता है? AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। तो पेमेंट P फॉर क्या होता है भैया? पेमेंट होता है। क्या होता है? पेमेंट होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या अभी तक मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं है? अभी तक कोई मतलब अभी तक मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं है। क्या भैया अभी तक कोई मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस नहीं बना है? सही है गलत? ये क्या कह रहा है, सही है या गलत? तो ये भैया गलत है, मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस बन चुका है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है आरटीजीएस अपने ग्राहकों के प्रति कोई जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आरटीजीएस जो है अपने ग्राहक के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो ये सही है गलत? क्या हो सकता है इसमें भैया? सही होगा या गलत होगा? क्या होगा इसका आंसर? गलत होगा। जिम्मेदार है, इसमें नहीं लगा हुआ है ना, तो आरटीजीएस जो है अपने ग्राहक के प्रति जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है मेल एड्रेस में सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। मेल एड्रेस में सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या होगा भैया? गलत होगा। सेंडर का एड्रेस नहीं होता है, जिसको हम भेज रहे होते प्राप्तकर्ता का एड्रेस होता है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया वेब क्रवल एक सर्वर इंजन है, सर्च इंजन है। वेब क्रवेलर एक सर्च इंजन है। तो भैया सही है गलत? क्या हो सकता है? ये सही है। क्या है ये? सही है। एक क्या है? एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और उसकी कमियां देखकर उसका इस्तेमाल करना साइबर अटैक बोला जाता है। तो भैया ये क्या होगा, सही है गलत है? अगर किसी की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और उसकी कमियां देखकर उसका इस्तेमाल करना साइबर अटैक कहलाता है, तो क्या होगा? सही होगा या गलत होगा भैया? क्या होगा? ट्रू होगा। सही है ना। क्या कहलाएगा? ट्रू है। आगे है PMSBY, स्टैंड फॉर PMSBY का पूरा नाम क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका भैया ये 2 लाख का होता है। कितने लाख का होता है? 2 लाख का होता है ये सुरक्षा बीमा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है भैया, पहला वाला सही होगा। उसके बाद यह लिब्रा ऑफिस में प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती? लिब्रा ऑफिस में प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती? चाहे लिब्रा ऑफिस हो, चाहे MS ऑफिस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें प्रिंट की शॉर्टकट की एक ही होती है। वो क्या होती है? Ctrl+P होती है। Ctrl+P होती है दोस्तों। क्या होती है? Ctrl+P होती है ना। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है लिब्रा ऑफिस कैल्क में है का क्या मतलब है? लिब्रा ऑफिस कैल्क में इसका मतलब है जब हम किसी कॉलम से उसकी रेंज से जब बाहर कोई लिखते हैं, उससे ज्यादा कॉलम की जो रेंज होती है उससे जब हम बाहर लिखते हैं, तो वहां पर है सिंबल का प्रयोग होता है। वहां पर किसका प्रयोग होता है सिंबल। लिखा हुआ कंटेंट का रो हाइट से अधिक होना, कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना, AB दोनों दिस। तो भैया इसका क्या हो सकता है? ये होगा कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना। तब भैया क्या होगा?
है सिंबल का प्रयोग वहां पर होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहां पर होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहां पर होता है? टूल्स में होता है, स्टाइल में होता है, इंसर्ट में होता है, या फिर फॉर्मेट में होता है? कमेंट का ऑप्शन भैया लिब्रे ऑफिस राइटर में कहां पर होता है? स्टाइल में होता है, इंसर्ट में होता है भैया? किसमें होता है? इंसर्ट में होता है। किसमें होता है? इंसर्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? डिजिटल लॉकर जो होता है उसमें हम मैक्सिमम कितने एमबी का डाटा अपलोड कर सकते हैं? तो डिजिटल लॉकर की शुरुआत 2000 कब हुई थी? 2015 में हुई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना, इसको लॉन्च किया गया था। किसको भैया? डिजिटल लॉकर की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसमें भैया हम 1 GB तक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 1 GB तक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कितनी एमबी की फाइल हम अपलोड कर सकते हैं एक बार में? 10 MB की फाइल हम अपलोड कर सकते हैं एक बार में। बाई लेफ्ट लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाएगा? लेफ्ट में अगर कोई मैटर लिखा है आपके तो किस की का प्रयोग करेंगे? वो मैटर डिलीट हो जाएगा। डिलीट का, बैक स्पेस का, डिलीट एंड बैक स्पेस का, डेल का? तो भैया बैक स्पेस का। किसका? बैक स्पेस का यूज करके हम मैटर को डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ डिजिटल लॉकर में सेव करा जा सकता है। क्या क्या सेव किया जा सकता है भैया? 30 MB का, 25 MB का, 10 MB का, 12 MB का। तो इसमें क्या होगा आंसर? क्या होगा? 10 MB। अभी मैंने बताया ना भैया कितना, 10 MB तक डाटा हम स्टोर मतलब एक बार में सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? यूपीआई का भैया एक दिन में 24 घंटे हम यूज कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे हम यूज कर सकते हैं। किसका? यूपीआई का, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? यूपीआई का भैया कितने? 24 घंटे हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ WMP स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है? WMP का विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मैनेज प्रोग्राम, विंडोज मल्टीप्लेक्स प्लेयर, नन ऑफ द दिस। तो भैया क्या होगा इसका आंसर? भैया पहला होगा, विंडोज मीडिया प्लेयर होगा। फाइल कहाँ होती? चेक में, चेक कैश मेमोरी में होती है, रैम में होती है, रजिस्टर में होती है, हार्ड डिस्क। जब भी हम कोई डाटा सेव करते हैं वो भैया कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में। कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। कहाँ पर जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया था? यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया था? यूएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। तो इसको भैया किसने लॉन्च किया दिया? एनपीसीआई। अगर किसी बैंक से रिलेटेड कोई भी बैंक से रिलेटेड, ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी लॉन्च करने की बात की जाएगी तो किसने लॉन्च किया होगा? एनपीसीआई ने लॉन्च किया होगा। किसने लॉन्च किया होगा? एनपीसीआई ने लॉन्च किया होगा। एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? क्या जॉयस्टिक को सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है? क्या जॉयस्टिक को सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है? सही है भैया गलत होगा? क्या होगा इसका आंसर? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। जॉयस्टिक को हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो को फुल स्क्रीन करने पर क्या सेल को एडिट कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो को फुल स्क्रीन करने पर क्या हम एडिट कर सकते हैं? तो भैया नहीं कर सकते हैं एडिट। हम नहीं कर, अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल में होंगे तो हम एडिट कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, एनालॉग में डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं। एनालॉग में डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में भैया डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं। तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, है ना।
क्या होगा, ट्रू होगा। जोड़ सकते हैं। पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सही है गलत है भैया? तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ यूजर नेम और डोमेन नेम को @ चिन्ह अलग करता है। सही है भैया, ये भी सही है। @ जो सिंबल होता है यूजर नेम और डोमेन नेम को डिवाइड करता है। यूजर नेम और डोमेन नेम को डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है, तो @ सिंबल जो होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या रो और कॉलम समान होते हैं? क्या रो और कॉलम एक समान होते हैं? ट्रू है या फॉल्स है भैया? तो क्या होगा, ट्रू है। रो और कॉलम एक समान होते हैं। निम्नलिखित में से नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी? नेफ्ट की शुरुआत भैया कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से आयकर सेतु ऐप किससे, आयकर की बात की गई तो क्या होगा, इनकम टैक्स होगा। क्या होगा भैया, इनकम टैक्स होगा, ना कि बैंकिंग होगा, ना ही सोशल नेटवर्किंग होगा। ऑल ऑफ द दिस तो होगा ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो भैया क्या होता है सीपीयू का नाम, आपको ही पता होगा। क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का पूरा नाम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहला वाला होगा। क्या होगा, पहला वाला सही होगा, है ना। ये हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपके पेपर चल रहे हैं, 13 से स्टार्ट हुए थे, कल तक चलेंगे, है ना। ये लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगे। जैसे ही आपको फिर से आपके पेपर आएंगे तो आपको पुनः मॉक टेस्ट कराया जाएगा, है ना दोस्तों। कहना है, क्या कहना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं जो भी एग्जाम में आते हैं, है ना। जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। बहुत से ज्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीद यहाँ पर होती है। आप जरूर करिए, पूरा वीडियो देखिए, है ना। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारी क्लासें लगातार आपको मिलती रहें, है ना। कहना है कि यकीन कर, आगे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये तो आपको पहले बता चुके हैं, है ना। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।